प्रसंग चल रहा था कथा में। भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शंकर कामाख्या पीठ पर जहां जहां पर मां आद्य शक्ति सती के शरीर के टुकड़े हुए हैं, जहां जहां शक्ति पीठ बनी है, उन शक्ति पीठों पर शिवजी भ्रमण करते करते सती 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 जय माता दी, जय माता दी, बोलो बोलो जय। शिव सती सती कह रहे थे और हम जय माता दी कहें, क्योंकि हम मां कह सकते, सती क्यों? कामाख्या पीठ पर देवी भागवत कहती है, मां कामाख्या के उस शक्ति पीठ पर शंकर जी बैठकर उनके शरीर से एक दिव्य ज्योति निकलकर मां कामाख्या की उस पीठ से भी एक ज्योति निकलती है जो शिव ज्योति से मिलती है। शिव ज्योति। बैठे बाबा, कोई तुमसे पूछे कि सबसे पहली नवरात्रि कहां से प्रारंभ हुई, कौन ने करी, जवाब देना कि मेरे देव अधिदेव महादेव ने मां सती की याद में नवरात्रे 9 दिन कामाख्या पीठ पर बैठकर मां आद्य शक्ति की आराधना करी है, साधना करी है, सती का स्मरण किया, सती का स्मरण। और कौन है जिसने सती माता का स्मरण नहीं करा? ये जितनी शक्ति पीठ है, ये माता सती का ही तो स्थान है। कौन है मां जगत जननी का जिसने भजन नहीं करा, मां दुर्गा का स्मरण नहीं करा, मां आद्य शक्ति अंबा का स्मरण नहीं करा? कोई ऐसा देवता बता दो जिन्होंने मां शक्ति का स्मरण ना करा हो। स्वयं शंकर भगवान भी मां शक्ति का स्मरण कर रहे हैं, मां देवी की आराधना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि शंकर भगवान 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो नारी का सम्मान कैसे होना चाहिए, नारी का आदर कैसा होना चाहिए, नारी का सत्कार कैसा होना चाहिए, 33 कोटि देवता में देव अधिदेव महादेव अपनी पार्वती का आदर कर कर जनमानस को प्रेरणा देते। एक स्त्री, एक नारी बच्चों को जब विद्याध्ययन कराती है तो वो सरस्वती हो जाती है। एक नारी जब पति कर्जे में लदालूम हो जाता है, उसके पास कुछ नहीं रहता, एक पत्नी अपने मायके के भी जेवर उतार कर लाकर देती है कि कर्जा चुका देना, तब वो नारी महालक्ष्मी बन जाती है। एक नारी जब बच्चे भूखे होते हैं, पति भूखा होता है और भूख लग रही होती है, घर में कोई कैसे वो बीमार भी है ना, उसके शरीर में रोग भी है, सिर दर्द हो रहा है, बुखार आ रहा है, घर में कोई करने वाला नहीं है, तब वो नारी भले नौकरी करे, सर्विस करे, चाहे कहीं पर भी रहे, चाहे वो गृहस्थ आश्रम में रह रही है, परिवार में रह रही है, पर बीमार होकर भी वो रसोई घर में भोजन बनाकर भोजन करा रही है, तो वो अन्नपूर्णा बन जाती है। बच्चों को पढ़ा रही है, सरस्वती बन गई। पति का कर्जा उतारने के लिए उसको दुखी ना देखते हुए उसने अपना गले के रकम, कान के बुंदे, हाथ की अंगूठी, कड़े तक दे दिए, वो लक्ष्मी बन गई। बीमार होने के बाद भी वो भोजन बनाकर अपने बच्चों को, पति को, परिवार को खिला रही है, वो अन्नपूर्णा बन गई। और जब अपने पति, अपने परिवार और अपने बच्चों पर दुख आता है तो वो चंडी भी बन जाती है, वो चंडी भी बन जाती है। अब एक स्त्री, एक नारी तुम्हारे लिए इतना इतना कर रही है और संसार के लोग सोचे कि ये तो हमारे पांव की धूल है, तो वो नारी पांव की धूल नहीं है, वो स्त्री पांव की धूल नहीं है। ये शंकर जी समझा रहे हैं। अपनी धर्म पत्नी सती प्राण त्याग कर चली गई है, शरीर के टुकड़े हो गए हैं। कामाख्या पीठ पर मेरे शंकर भगवान उस सती माता के, मां जगत जननी के उस शक्ति पीठ पर, कामाख्या पीठ पर नवरात्रे तक, मां ने 9 दिन तक भगवान शंकर ने मां सती का स्मरण किया है, ज्योति से ज्योति को मिलाया, ज्योति से ज्योति को। ये नवरात्रे, ये भारत की भूमि पर सनातनियों के लिए, सनातन धर्म के लिए नवरात्रे काय के लिए आते हैं? ये नवरात्रे माँ दुर्गा की आराधना करने के, साधना करने के साथ में ये नवरात्रे आते हैं अपने भीतर की आत्म ज्योति को
परमात्मा की ज्योति से, माँ जगत जननी की ज्योति से, आद्य शक्ति से, भवानी से, शिव से, इस भीतर की आत्म ज्योति को उस ज्योति से मिलाने के ये नवरात्र काय के लिए आते हैं? एक नारी का सम्मान करने के लिए। ये नवरात्र काय के लिए आते हैं? एक नारी के भीतर भी देवी की आराधना, शक्ति की साधना का प्रणाम करने के, नमन करने। ये नवरात्र काय के लिए आते हैं? एक छोटी सी छोटी लड़की में भी, कन्या में भी उस आद्य शक्ति मां जगत जननी दुर्गा उमा का दर्शन करने के। केवल नवरात्रे व्रत करने से पूर्ण नहीं होते हैं। केवल नवरात्रे व्रत करने से पूर्ण नहीं होते। केवल नवरात्रे 9 दिन तक भूखे रहने से पूर्ण नहीं होते। केवल नवरात्रे नवरात्रि तक जागने से पूर्ण नहीं होते। केवल नवरात्रे घर में ज्योत जलाने से पूर्ण नहीं होते। केवल नवरात्रे 9 दिन तक जवारे बोने से पूर्ण नहीं होते। केवल नवरात्रे 9 दिन तक कलश स्थापना से पूर्ण नहीं होते। नवरात्रे पूर्ण जब माने जाते हैं जब आप घर में रहने वाली नारी का आदर करना प्रारंभ कर दो। प्रत्येक कन्या में, प्रत्येक बच्ची में तुम्हें मां जगत जननी का स्वरूप नजर आने लगे और आप स्त्री को सम्मान देने लगे, आदर करने लगे, तो समझना कि नवरात्रे सिद्ध हो गए। नवरात्रे में आपकी साधना सिद्ध हो गई। गाली बक रहे हो, आप शब्द कर रहे हो, ताना दे रहे हो, आड़े टेढ़े वचन बोल रहे हो, कभी हाथ उठा लिया, कभी जूता उठा लिया, कभी चप्पल उठा ली, वो भी तो किसी की बेटी है। वो भी तो किसी की बेटी है। किसी के बेटी को आदर देना तो प्रारंभ करो। सत्कार। कितनी आराधना पूरी दुनिया कर रही है नवरात्रे में। पूरी दुनिया कितनी आराधना कर रही है मां जगत जननी की। कोई जोत जलाता है, कोई जवारे बोता है, कोई, हम कहते हैं जोत जलाओ अपने भीतर, प्रत्येक नारी के आदर की, सम्मान की, सत्कार की। अपने भीतर एक जोत जलाइए कि मुझे आदर करना है, नारी का सम्मान करना है, सत्कार करना है। जिस समय पर देवी भागवत का चरित्र है, देवी भागवत में लिखा है, गीता प्रेस गोरखपुर की देवी भागवत को लाकर पढ़िएगा। अगर किसी के मन में संशय हो इस कथा को सुनने पर, तो गीता प्रेस गोरखपुर की, और ज्यादा पूरी पोथी नहीं पढ़ पाओ या पूरी पुराण ना पढ़ पाओ देवी भागवत की, तो विषय सूची पढ़ लेना। उस विषय सूची में ही आपको मिल जाएगा कि सियोरवाला महाराज ने जो बोला वो इसमें है कि नहीं। विषय सूची, मात्र विषय सूची। गीता प्रेस गोरखपुर की देवी भागवत में लिखा है, जब मां आद्य शक्ति मां सती जगदम्बा के, जब भगवान नारायण ने सुदर्शन उठाकर जब उनने अपने देह का त्याग कर दिया था, दक्ष प्रजापति की यज्ञशाला में अपने प्राणों को जो छोड़ दिया था, तो भगवान शिव ने उनको कंधे पर उठाकर तांडव किया था। खूब क्रोध। अब देखा भगवान नारायण ने कि ये क्रोध में भगवान शिव तो ये सब नष्ट कर देंगे, करा क्या जाए। तो का सुदर्शन उठाया और मां आद्य शक्ति दुर्गा भवानी के शरीर के टुकड़े कर दिए, और शरीर के टुकड़े करे। उसी में से एक कामाख्या शक्ति पीठ हुआ। किसी ने दर्शन करे होंगे वहां पर, कामाख्या शक्ति पीठ है। बोल मां कामाख्या माता की। एक कामाख्या शक्ति पीठ। जब भगवान देवाधिदेव महादेव माता सती के जाने के बाद में उनका भाव में जो क्रोध था, मेरी धर्म पत्नी मां सती चली गई, सती के प्राण छूट गए, मां सती चली गई। क्रोध, कहां जाऊं, किस स्थान पर जाऊं। घूमते घूमते जहां जहां मां सती के शरीर के जितने जितने टुकड़े
गिरे थे। कुछ पुराणों में 51, कुछ पुराणों में 52, कुछ पुराणों में अन्य वर्णन किया गया कि इतने इतने शक्तिपीठ हुए, इतने इतने टुकड़े माता के गिरे। कहीं कहुनी, कहीं भुजा, कहीं नयन, कहीं श्रवण, कहीं अधर, सब दूर गए। और भगवान शिव नवरात्र के अवसर पर आप लोग कथा सुन रहे हैं, बहुत ध्यान देना। ये कथा का, देवी भागवत का ये प्रसंग, माँ शिव और शक्ति का ये प्रसंग शिव महापुराण की कथा चल रही है। इसको 5 दिन तक हमें केवल शिव और शक्ति पर ही सुनना। और आपको मालूम होना चाहिए कि नवरात्र कहां से प्रारंभ हुआ। आपको ज्ञात होना चाहिए कि नवरात्र का शुरुआत कहां से हुआ। इस कथा को वहीं से लिया जा रहा है कि नवरात्र की शुरुआत कहां से हुई। भगवान शिव भ्रमण कर रहे हैं सारे शक्तिपीठ, सती 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 पुकारते पुकारते, जहां जहां पर सुदर्शन द्वारा शरीर के टुकड़े टुकड़े जहां हुए हैं, जहां गिरे, सब जगह पुकारते पुकारते जा रहे हैं, सती 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 सती। जैसे आप लोग किसी माता जी के मंदिर में दर्शन करने जाते हो तो भाव से कहते हो ना, प्रेम से बोलो सब मिल बोलो जय माता, पहाड़ों वाली जय माता, भंडारे भरती जय माता, माँ झोली भरती जय माता, माँ ज्वाला रानी जय माता, माँ कल्याणी जय माता, वो शेरों वाली जय माता, माँ मेहरा वाली जय माता। तो जैसे आप पुकारते पुकारते जाते हो जय माता दी जय माता दी जय, ऐसे ये शब्द कि माता रानी के मंदिर में जाते जाते लोग पुकारते जाते हैं जय माता दी जय माता दी जय माता दी जय माता दी। ये शब्दों का संबोधन किसने दिया, कहां से आया? तो आपको मालूम होना चाहिए। कोई तुमसे पूछे कि माता जी के मंदिर में जा रहे हो, वैष्णव रानी के दर्शन करने जा रहे हो, माँ ज्वाला जी के दर्शन करने जा रहे हो, कांगड़ा जी के दर्शन करने जा रहे हो, चिंतपूर्णी के दर्शन करने जा रहे हो, माँ चामुंडा के दर्शन करने जा रहे हो, माँ मनसा के दर्शन करने जा रहे हो, माँ चामुंडा के दर्शन करने के लिए, माँ बिजासन का दर्शन करने के लिए जा रहे हो, माँ मेहरा वाली का दर्शन करने जा रहे हो, तो आखिर तुम ये बार बार जय माता दी जय माता दी जय माता दी, ये माँ का नाम जय माता दी जय माता दी जय माता दी इतना चिल्ला चिल्ला कर क्यों बोल रहे हो, क्यों पुकार रहे हो, क्यों कह रहे हो? कोई तुमसे पूछे आखिर ये कहां से आया, तो कह देना सबसे पहले भगवान शिव जब माता सती के शरीर के टुकड़े हो गए, सुदर्शन चक्र से काटा शरीर का, मां का टुकड़े टुकड़े हो गए, शक्तिपीठ का निर्माण हो गया, तो पहली यात्रा भगवान शंकर ने करी एक एक शक्तिपीठ की। और भगवान शिव संपूर्ण शक्तिपीठ पर जाते हैं और पुकारते हैं सती 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 सती। अब हम तो सती नहीं कह सकते क्योंकि हमारी मां है, तो क्या कहते हैं? जय माता जय माता जय माता मैं नहीं सुनिया जय माता, सब मिल बोलो जय माता, पहाड़ों वाली जय माता, माँ वैष्णव रानी जय माता, माँ झोली भरती जय माता, भंडारे भरती जय माता, सब पूर्ण करती जय माता। हम सती सती नहीं पुकार सकते, हम मां सती सती जैसे शिवजी ने कहा एक एक शक्तिपीठ पर जाकर भगवान शंकर यात्रा करने जा रहे हैं और आवाज लगा रहे हैं सती 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 सती। हम सती नहीं कर सकते, वो हमारी मां है, हमारी मां है, इसलिए हम कहते हैं जय माता दी, मां 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 पुकार। अब
कोई तुमसे पूछे क्यों भैया ये जय माता दी जय माता दी जय माता दी, वैष्णव रानी के मंदिर जा रहा, कोई भी देवी के मंदिर एक एक शक्तिपीठ पे दर्शन करने जा रहा, दुर्गा जी का दर्शन करने जा रहा, जय माता दी क्यों कह रहे हो? कहाँ से शुरुआत हुई, कहाँ से प्राप्त हुआ? जैसे हर हर गंगे की शुरुआत कहाँ से हुई? षडानंद कार्तिकेय जी के जन्म से, माँ पार्वती जी के प्रागट्य से। एक एक शब्द की शुरुआत कहीं ना कहीं से हुई है। अब उस शब्द को हम कहाँ लेकर जा रहे हैं ये हमारे ऊपर निर्भर है। तो ये जय माता दी जय माता दी जय माता दी, माता रानी के दर्शन करने जाओ तो ये क्यों पुकारा जाता है? तो कह देना पहली बार जब भगवान माँ सती मैया के शरीर के टुकड़े हो गए, सुदर्शन चक्र से भगवान नारायण ने जब टुकड़े कर दिए, शक्तिपीठ का निर्माण हो गया, तब भगवान शिव मन को शांत करने के लिए, स्थिर करने के लिए शक्तिपीठ पर जाकर सती 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 पुकार। हम सती नहीं कह सकते, हमारी माँ है, तो हम क्या बोलते हैं? जय माता। वो झोली भरती भंडारे भरती, माँ कष्ट मिटाती सुहाग लुटाती, वो शेरा वाली वो मेहरा वाली। चले अब भगवान सती सती पुकार रहे हैं, हम जय माता दी पुकारते पुकारते मेरे शंकर भगवान। ये देवी भागवत का संवाद है, पढ़िएगा। शिव शक्ति शिव महापुराण की कथा के माध्यम से कुबेरेश्वर बाबा की धरा से आज कथा के प्रथम दिवस में हम शुरुआत कर रहे हैं कि ये शब्द कहाँ से आए, कलश स्थापना कैसे हुई, प्रारंभ नवरात्रि का कहाँ से हुआ, ये सारे प्रसंगों को लिया जा रहा है प्रेमवश और हृदय से, भाव से। जब हम पुकारते पुकारते चलें तो माँ क्यों ना झोली भरे, क्यों ना झोली। हमारे यहाँ नवरात्रे में जवारे बोए जाते हैं। आप लोगों को इधर बोते हैं कि नहीं बोते मालूम नहीं हमको। बोते हैं इधर मट्टी के पात्र में जवारे बोए जाते हैं, कुंडी में जवारे बोए जाते हैं, मट्टी में गेहूं डालकर जवारा बोया जाता है। उस जवारे की मूलता क्या कहती है, उस जवारे की महत्वता क्या कहती है, क्यों बोए जाते हैं जवारे, उस जवारे की महत्वता क्या है? नवरात्रे में 9 दिन जवारे क्यों बोते हैं, उसको बोने का कारण क्या है? केवल कोई कहे कि हम ठाकुर जी को भजते हैं, भगवान कृष्ण को भजते हैं, कोई कहे हम तिरुपति बालाजी को, नारायण को भजते हैं, कोई कहता है कि हम हरि विट्ठल को, पांडुरंगा को भजते हैं, हमारे यहाँ हाँ हम इनको भजते हैं तो जवारे नहीं बोते। ना ना, पुष्टि मार्गी है, ठाकुर जी की सेवा करने वाला है, उसके यहाँ भी ये 9 दिन जवारे बोए जाते हैं। रामानुज संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, नारायण की पूजन कर रहा है, उसके घर में भी जवारे बोए जाते हैं। पांडुरंगा हरि विट्ठल की उपासना कर रहा है, उसके घर में भी जवारे बोए जाते हैं। जवारे का महत्व हमारे यहाँ शास्त्र कहता है। क्या महत्व है उसका, क्या फल है उसका? महाराज, जब देवी माता ने दुर्गा भवानी को पंचायत में बुलाया गया, शिव पंचायत में मां दुर्गा बैठी हुई है, और शिव पंचायत में जब दुर्गा भवानी बैठी, उपद्रवियों ने उपद्रव मचाया, अहंकारियों ने अहंकार मचाया, असुरों ने, राक्षसों ने हाहाकार मचाना प्रारंभ करा। तब उस समय पर देवाधिदेव महादेव माता पार्वती को देखकर, दुर्गा भवानी को देखकर मुस्कुरा रहे थे। केवल शिव मुस्कुरा रहे हैं, पार्वती को देखकर, दुर्गा भवानी को देखकर, मां जगत जननी को देखकर केवल मुस्कुरा रहे हैं। तब देवता सूर्य नारायण ने भगवान शिव जी को देखकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करी। भास्कर देव बोले, सूर्य नारायण बोले, बाबा मेरे मन के संशय को मिटा दीजिए। शिव जी ने पूछा क्या काम है, बोलो क्या चाहते हो? शंकर भगवान से सूर्य देव, भास्कर देव कहते हैं, प्रभु आपके मुस्कुराने का कारण क्या? भारत की भूमि पर जितनी जगह पर भी आप लोग कथा सुन रहे हो, आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर जितने लोग कथा सुन रहे हो, बड़े ध्यान से सुनना कि जवारे क्यों बोए जाते हैं। नवरात्रि में जवारे की महत्वता क्यों होती है, क्यों बोया जाता है, मिट्टी में गेहूं डालकर क्यों उत्पन्न किया जाता है, उसकी महत्वता क्या है? सूर्य नारायण पूछ रहे हैं भगवान देवाधिदेव महादेव से, आप दुर्गा भवानी को देखकर मुस्कुराए, आप हंसे हैं,
आपके चेहरे पर प्रसन्नता आई है, कारण क्या? और महाराज देवाधिदेव महादेव ने कहा, यहां भगवान विष्णु, गणेश जी, भास्कर देव, आप सब बैठे हो। असुरों ने आक्रमण कर दिया, असुरों ने आक्रमण करा है, और वह असुर आक्रमण कर दिए हैं तो वो असुर प्रवेश कर रहे हैं, उपद्रव मचाकर, हाहाकार कर कर नष्ट करने वाले हैं इस पूरी पृथ्वी को। तो फिर उसको बचाएगा कौन? कैसे बचेगा? शिव जी ने कहा, चिंता मत करो। दुर्गा ने अपने केश का स्मरण किया, एक केश को माता पार्वती जी ने अपने हाथों से छुआ, छूते ही एक कुंड में सुंदर जवारे उत्पन्न हुए हैं। जब तक वो जवारे बड़े नहीं हो जाते, जब तक वो जवारे थोड़े प्रबल नहीं हो जाते, तब तक एक भी असुर प्रवेश नहीं कर सकता, हाहाकार नहीं मचा सकता और अंदर आ नहीं सकता। शिव महापुराण की कथा कहती है, जवारे जिसके यहाँ बोए जाते हैं, जवारे का, आप लोग कहते हैं कहीं पर देवी जी बैठी हैं, किसी के यहाँ मिट्टी की मूर्ति आई 21 फीट की, 41 फीट की, 15 फीट की, 10 फीट की, 25 फीट की देवी जी की प्रतिमा स्थापना हुई। लोग कहते हैं हम देवी जी का दर्शन करने जा रहे हैं, दुर्गा जी का दर्शन करने जा रहे हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है वो दुर्गा जी का दर्शन नहीं, देवी का दर्शन नहीं। नवरात्रे में जहां जवारे बोए जाते हैं वहां मात्र आप पांव रखते हैं तो अपने घर में से क्लेश दूर हट जाता है, अहंकार दूर हट जाता है, अभिमतता दूर हट जाती है, तकलीफें दूर हट जाती है। जिसके घर में जवारे बोए जाते हैं वहां से अहंकार, काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा और दुख, तकलीफें दूर हट जाती है।